तब परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, सुखदेव जी को पूछा कि मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण के भी एक मित्र थे, उनका नाम सुदामा था। जब सुदामा नाम सुने सुखदेव जी ने तो समाधि लग गई। सुदामा अयाचक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण हमेशा अयाचक ज होते हैं। ये तो समाज लोभी हो गया है, इसीलिए ब्राह्मण को मांगना पड़ता है। अगर समाज उदार है तो ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं पड़ता। हम शादी में बैंड बाजा वाले को 25-30 हजार देंगे, ये मेकअप वाले जो आते हैं उसको भी हम इतने देते हैं शादी में, घोड़े वाले को देते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण की बारी आती है दक्षिणा देने की, तब इतने कंजूस हो जाते हैं लोग, हमने देखा है। ना ही बैंड बाजे वाले आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सर्व भवति सुखिना सर्वो, ऐसा कुछ नहीं कहते, लेके चले जाते। बैंड बाजे वाले आशीर्वाद नहीं देते। घोड़े वाले कभी आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अखंड हो, फूलो फलो, ऐसा कभी सुना है आपने? ये बैंड वाले ने दिया या घोड़े वाले ने दिया, मेकअप वाले ने दिया। मेकअप वाले तो वही चाहते हैं दूसरी बार शादी हो। लेकिन जो भी देंगे वो सहर्ष स्वीकार के ब्राह्मण ही आपको आशीर्वाद दे सकता है, वही देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारी पर कृपा करे, लक्ष्मीवान हो, सौभाग्यवान हो। फिर भी उसके साथ इतनी लोभी क्यों वृत्ति चलते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। आजकल सब कहते हैं ब्राह्मण मांगते बहुत है। ब्राह्मण कभी मांगते नहीं है, क्योंकि आप जब तक उदार हो तब ब्राह्मण नहीं मांगते, समाज लोभी बनते चले जाते हैं, इसीलिए मांगना पड़ता है। खैर छोड़ो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सुदामा अयाचक ब्राह्मण थे। जीवन में कभी मांगने का उसका कोई प्रयोजन नहीं, और व्रत लिया है कि मैं कभी मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, ऐसा व्रत लिया। भगवान द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र सांदीपनी ऋषि के आश्रम में इंदौर में पढ़ते थे साथ साथ। तब से मित्र, लेकिन गुरुकुल के समय साथ रहे, बाद में नहीं मिले। साल बीत गई, कई सालों बीत गए। गरीब दरिद्रता इतनी बढ़ गई कि कुछ नहीं सुदामा के पास। जब बच्चों को ठंड लगे, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, जब बच्चे को ठंड लगे ना, तब सुशीला पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, तो वो अपने चूल्हे की राख में सुला देती थी, क्योंकि अंग पर वस्त्र नहीं थे बच्चों को। घर में एक दाना भी नहीं था खाने के लिए।
बच्चे जिद करते हैं, मां भूख लगी है। तब सुशीला एक तपेली में पानी डाल के चूल्हे के ऊपर रख के कुछ चीज से हिलाती रहती थी और कहती थी, बेटा अभी बन जाए ना तो मैं आपको दूंगी। ऐसा कर करके द्वारकाधीश और सुदामा की मित्रता की कथाएं कह कह के जब बच्चा जब तक सो न जाए तब तक हिलाती रहती। बच्चा प्रतीक्षा कर रहा है कि अभी बन जाएगा तो मां देगी, अभी बन जाएगा तो देगी, लेकिन अंत में सो जाते हैं। एक बार सुशीला सुदामा के पास आई कि भगवान घर में 7 दिनों से अन्न नहीं बनाया है, किसी ने खाया नहीं है, हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन चिंता नहीं, लेकिन इस बच्चों का क्या करें, बच्चों को क्या खिलाऊं। आपने कहा था कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र है, अब तनिक जहां जाके तो आओ। सुदामा ने कहा कि मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, मरू पर मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा आप जाइए तो सही, आपकी शायद ये दशा देख के उसके मन में कोई विचार आए ना कुछ दे तो ले लेना। सुशीला में जाऊं तो सही, लेकिन मैं बड़ा हूं, कृष्ण मेरे से छोटे हैं, मुझे उसके लिए कुछ न कुछ लेके जाना पड़ेगा। याद रखियो, अपने छोटे के घर जाओ, कुल देवताओं के पास जाओ, कुल गुरु के पास जाओ, कोई ब्राह्मण के पास जाओ तो खाली हाथे नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ लेके जाना। सुशीला ने कहा कि पड़ोस में मेरा थोड़ा अच्छा बनता है, मैं वहां जाके आऊं, अगर उसके पास कुछ है तो। पड़ोस के पास गई सुशीला और कहा कि आपके पास कुछ बचा है, कुछ है, थोड़ा बहुत एक मुट्ठी जैसा अनाज चाहिए। तब पास वाले ने कहा कि ये देखो, यहाँ कोई चावल रिपेयरिंग कराने के लिए आए थे, उसमें से कचरा निकाल के उस कचरे में थोड़ा बहुत चावल पड़ा होगा, तुम ले लो। वही चावल लिया और धर दिया सुदामा को कि कहा कि ये लेके जाओ। सुदामा ने ये पोटली, एक ही वस्त्र था धोती, पोटली बांध ली और चल पड़े। मन में भाव उमड़ा कि कोई देने की लेने की तो बात ही नहीं थी उसके मन में, लेकिन उसको ऐसा लगा आज मुझे द्वारकाधीश के दर्शन होंगे, सालों के बाद आज उनका सामीप्य मिलेगा। दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए सुदामा ने जब नीचे थोड़ी देर विश्राम किया, आंखें बंद हुई, थोड़ी नींद आ गई। भगवान को पता चला द्वारकाधीश को कि मेरा मित्र आ रहा है, अपने पार्षद को आदेश छूटने लगा, अक्रूर, उद्धव तुम जाओ, गरुड़ तुम जाओ, मेरे मित्र को मेरे समीप ले आओ, क्योंकि उसको कष्ट नहीं होना चाहिए इतना चलने का। जैसे गरुड़ जी आए, जैसे ही सोए हुए सुदामा को उठा लिया और द्वारिकाधीश के जो नगरी के समीप छोड़ दिया। जब सुदामा उठे तो पता चला ये मैं कहां आया हूं, अभी तो बहुत द्वारिका दूर है, चलो चलते रहो। इसमें से एक राहदारी निकले,
उसने कहा, राहदारी को पूछा गया, सुदामा ने कहा जय श्री कृष्ण। तब राहदारी ने कहा जय द्वारिकाधीश। आज भी आप द्वारका जाओ ना तो वहां जय श्री कृष्ण बोलने वाले कम मिलेंगे, जय द्वारिकाधीश बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे। जय द्वारकाधीश। समीप गए, कहा कि भाई यहां से द्वारिका कितने दूर है? तो राहदारी ने बताया कि बस द्वारिका में ही है, आप थोड़ा आगे चलो, वहां द्वारिका का द्वार आएगा। मूल भागवत में द्वारपाल कभी रोकते नहीं है, लेकिन कवियों ने, रसिकों ने अपने अपने रस से ये कथा लिखी है, लेकिन मूल भागवत में द्वारपाल कभी रोकते नहीं है। लेकिन हम रसिक जन के साथ जाएंगे। जैसे ही द्वार आया तो सुदामा ने कहा कि भाई मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। तो सब द्वारपाल जो थे वो हंसने लगे कि महाराज क्यों? अगर आपको भोजन करना है तो अन्न क्षेत्र में चले जाइए, वहां 24 घंटे हमारे सरकार का अन्न क्षेत्र चलता है। अगर विश्राम करना है तो धर्मशाला चले जाइए, वहां भी सब व्यवस्था है, वहां आपको भोजन भी मिलेगा, विश्राम भी मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। लेकिन आप ऐसे ही सरकार से नहीं मिलोगे, द्वारकाधीश से नहीं मिल सकते। सुदामा की मुश्किल बढ़ने लगी कि अंदर नहीं जाने देंगे तो उसे पता कैसे चलेगा कि मेरे मित्र आए हैं। बार बार कहने लगा सुदामा कि भाई मुझे एक बार जाने दो। लेकिन उनमें से एक द्वारपाल जरा अच्छे स्वभाव के थे, क्योंकि भगवान के द्वारपाल के तो स्वभाव अच्छे ही होने चाहिए। तो उसने कहा एक काम करो, तुम यहां रुको, मैं जरा पूछ के आता हूं। वो द्वारपाल भगवान के भीतर गया, भवन के भीतर गए तो अंदर भगवान अष्टपटरानी के साथ एकदम झूले में विनोद कर रहे थे। और जैसे ही विनोद कर रहे थे वो द्वारपाल ने आके जय जीव कर कहा कि महाराज क्षमा चाहते हैं ये समय आपके पास आने के लिए, लेकिन द्वार पे आपको मिलने आपका कोई मित्र आया है। भगवान ने कहा मेरा मित्र द्वार पे आया है, कौन है? तो कहते पता नहीं, लेकिन एकदम हल्का सा पतला सा है, टूटी फूटी पीतांबरी पहनी है, धोती पहनी है। अच्छा, कुछ नाम बताया? हाँ महाराज। उसने कहा कि उसका नाम सुदामा है। जैसे भगवान ने सुदामे नाम सुने, नंगे पैर दौड़े द्वारिका की गलियों में। जैसे दौड़ के गए तो द्वार पे सुदामा पाया। सुदामा को लगा कि आज मेरा कन्हैया आ रहा है। एकदम नजदीक जाके दोनों ने गले लगा लिया और भगवान उसको हाथ पकड़ के अपने भवन के भीतर ले गए। सब आदेश छूटने लगा, सत्यभामा, रुक्ष्मणी, कालिंदी, तुम ये लेके आओ, तुम जल लेके आओ, कोई केसर चंदन लेके आओ। सब एकत्रित सामग्री करने लगे। भगवान खुद जहां बैठे थे वो झूले में सुदामा को बिठाया और सब अपनी रानी दासी की तरह सब काम करने लगी। लेकिन तब तक तो देर हो गई थी। भगवान ने उसके चरण अपने हाथ में लिए और अंदर जो कांटे कंकण हुए थे वो साफ करने लगे और भगवान के आंख में से आंसू गिर पड़े। वो आंसू से भगवान ने सुदामा का पग प्रक्षालन किया। सभी रानियां एकत्रित हुई। भगवान ने अच्छी तरह से स्नान किए, करवाया सुदामा को, अपनी खुद की पीतांबरी पहनने के लिए दी। और झूले में बैठ के पुरानी स्मृतियों की चर्चा करने लगे
कि सुदामा तुम जब छोटा था तब तो हमें लगा कि ये क्या करेगा बड़ा होके। सुदामा ने कहा सच्ची बात बताओ, हम कुछ नहीं करते। भैया आप आ जाओ। परिवार पालो दुनिया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो दुनिया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया। भटकते भटकेंगे न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल पे गरीब आ गया है। तुम्हारे महल पे गरीब आ गया है। भगवान अपनी धोती पहनने के लिए दी। करोड़ों जन्म के पुण्य के प्रताप से भगवान का सामीप्य सुदामा को मिला। भगवान हाथ पकड़ के बैठे और कहने लगे कि मुझे लगता था सुदामा कि तू तो कोई बाबा बैरागी बन जाएगा। तुमने विवाह किया या नहीं किया? तो किया ना, तो तुमने याद क्यों नहीं किया? कोई आमंत्रण पत्रिका भी नहीं भेजी, हमें बुलाया भी नहीं। सुदामा ने कहा कि मैंने तो एक ही किया, तुमने तो 16,108 बार किया, तुमने मुझे कभी लिखा? ऐसे विनोद कर रहे थे और अपना हालचाल बताए थे। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। है सुदामा बहुत दिनों के बाद आया। बालक थारे जब आया करता बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। हुई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे,
सुदामा, तू जब छोटा था तब आता था, कोई तकरार तो नहीं हुई हमारे बीच? मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई तुम्हारे कुटुंब में सब सकुशल तो है ना? सुदामा के हाँ सब कुशल है। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। क्यों क्यों हार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। तुमने ब्याह कर लिया है तो हमारी भाभी जी क्या कर रही है? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सब पूछने लगे भगवान। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। चाहिए तार तन पहल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए हर तुम पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। क्यों भूले सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों पे आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। सब पूछने लगे। कृष्ण ने कहा कि तुम आया तो है, लेकिन ऐसे ही मेरी भाभी ने तुझे नहीं भेजा हो, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लाया ही होगा। तब सुदामा की आंखें नम हो गई कि मैं एक छोटी सी कुटी चावल लाया हूं, यहां तो 56 भोग है। 56 भोग के सामने ये छोटे सा चावल की क्या मूल्य है?
एकदम संकोच होने लगे। सुदामा ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं लाया। जो गडरी थी वो ऐसे ऐसे लगा दी, छुपा ली। ऐसे छुपा ली और कहे कि कुछ नहीं लाया। भगवान ने वो देख ली, पोटली बांधी हुई, ऐसे ही अपने स्वयं हाथ से खींच ली कि लाल क्या छुपा रहा है। जब खुल के जब गांठ उसकी भगवान खोलने लगे, वो गांठ सिर्फ उसकी धोती की नहीं खोल रहे थे, वो गांठ सुदामा के बहुबंधन की खोलने लगे। एक मुट्ठी उसमें से लेके अपने मुंह में धर दिए और द्वारिका का आधा राज्य दे दिया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। दूसरी मुट्ठी जब देने लगे, पूरा राज्य और लक्ष्मणी स्वरूपा रुक्मिणी को जब देने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हमको तो आपके चरण में सेवा करने दो। और व्यवहार में ऐसा कहा कि अकेले ही खाओगे, हमें भी खिलाओ। भगवान ने चावल पाया तब भगवान के आंख में आंसू आ गए। सुदामा ने कहा मित्र, तुमने मेरी दरिद्रता देख के तुझे रो रहा है, तुझे आंसू आ गया। भगवान ने कहा नहीं मित्र, अगर मैं जो धार लूं तो तुझे द्वारिका जैसी 1000 नगर का राजा इसी क्षण बना सकता हूं। मुझे वो कोई नहीं, उनका रोना नहीं आया तो मुझे रोना यही आया कि ये चावल है ना, देख के मुझे मां यशोदा याद आ गई। क्या? हाँ, मुझे वो गोपियों याद आने लगी। है सुदामा, जब मैं सबकी याद आती है ना, तब मैं अपने महल के छत के ऊपर चढ़ के वृंदावन की तरफ मुख रख के रोता हूं। किसी को बताता नहीं हूं, लेकिन याद जब मैं गैया चराने जाता था ना, तब मां मुझे चावल देती थी, वो मुझे याद आ गया। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात आंसू बहाना याद है। मुझे वो सब याद आ रहा, मुझे व्रज की याद बहुत आती है। व्रज में मैं अपने मित्रों के झूठे भोजन पाता हूं तो तृप्ति होती थी। तब ये 56 भोग यहाँ लगा है ना सुदामा, इसमें वो तृप्ति नहीं है, वो आनंद नहीं है। चोरी चोरी तुमसे हम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे
जगह मुद्दते गुजरेगी पर अब तक वो ठिकाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। मैं सुदामा जहां मैं गोपियों से मिलता हूं इस जगह का मुझे स्मरण हो रहा है। सालों बीत गए हैं लेकिन मेरे मानस पट से ये स्मृति नहीं जाती। क्योंकि दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना है। लेकिन भगवान कहते नहीं एक रुक जाओ, एक दो दिन और रुक जाओ, फॉर्मेलिटीज करते हैं ना, ऐसा नहीं किया उसने। अच्छा तो तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ। जैसे ही वो अटारिये से चलने लगे तो फिर से कृष्ण ने कहा कि सुदामा तनिक नजदीक आओ। वापस गए तो कृष्ण ने कहा कि मित्र ये जो तुमने पीतांबर पहने हैं वो मेरे हैं, वो निकालो, वो मुझे वापस दे दो। और ये चरण पादुका जो है ना वो भी मेरी है, मुझे वापस दे दीजिए। ये तुम्हारी जो फटी कुटी धोती है वो पहन के जाओ। सुदामा तो सरल थे, उसने सब कृष्ण का था वो पीतांबर सब दे दिया, अपनी धोती पहन ली। मन में सोच रहे थे कि ये मेरे कन्हैया इतने लोभी कब से हो रहे हैं, लेकिन हमसे क्या मतलब है, तो कन्हैया है, हम तो उसके मित्र है, भगवान है हमारे, उसके दोष गुण हम देखते नहीं है। लेकिन ये चीज सत्यभामा ने देखी और भगवान को डांटने लगी कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारे अच्छे मित्र है फिर भी तुमने ये अविवेक किया। तुम्हारे पास कहाँ पीतांबर की कमी है, कहाँ चरण पादुका की कमी है, तुमने क्यों ले लिया। तब कृष्ण ने कहा कि देवी तुझे पता नहीं कि ये ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, वो नंगे पैर अगर चले गए हमारी द्वारिका में न, तो उसकी चरण की जो रज है वो हमारी पूरी द्वारिका में उड़ेगी। उस उड़ने के बाद इस हमारा प्रदेश में कभी सूखा नहीं होगा, कभी रोग नहीं आएगा, कोई भी प्रकार का आक्रमण नहीं होगा। ये तपोनिष्ठ ब्राह्मण है और धोती इसीलिए ले ली। उसकी जो स्पर्श की हुई धोती को अगर मैं जगत मंदिर की ध्वजा 52 गज की लहरा दूं तो 4 युग पर्यंत वो कोई गिरा नहीं सकता। बोलो द्वारिकाधीश की जय। आज भी आप द्वारका जाओ, 5 बार ध्वजा बदलती है। सुबह में 10 बजे, 12 बजे, 5 बजे और 7 बजे, और वहां चढ़ावा चलता है ध्वजा का रोज। और आपको अगर ध्वजा चढ़ानी है तो अभी से लिखा हो तो 2026 में आपका नंबर लगेगा। ये है हमारे